फिर हमने ये फॉर्मूले करे डिस्क्रीट के लिए, पार्टिकल के लिए, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। फिर ये फॉर्मूला कुछ डेमोन्स्ट्रेट भी करे, न्यूमेरिकल भी किए हमने कुछ। फिर थ्योरम्स आपको सिखाई मैंने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में फाइंड आउट किया आपने। फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी करें, है ना, उसमें भी आप सॉल्व कर। ठीक है, इतना कर रखा है हमने। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कुछ पूछना है आपको? सर बोलो। सर अपन ने जो लास्ट क्लास में करा था ना, उसको एक बार आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना। लास्ट क्लास में कौन से टॉपिक से लेना? सर ये वो पैरेलल सर अभी एक्सिस तक थ्योरम। कोई डाउट सर नहीं। सर ये आपने जो परपेंडिकुलर ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम और वो भेज रखे हैं क्या सर आपने ग्रुप में? नोट्स तो भेज दिए होंगे शायद, पिक तो भेज दिए। नहीं सर, भेजे नहीं सर। भेजा आपने। पिक नहीं भेजी और इसकी? सर आपने रिकॉर्डिंग भी हाँ नहीं सर मैं भेजी। भी रिकॉर्डिंग यार मुझे yes, कन्वर्ट करनी पड़ेगी ना, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कर रहा हाँ सर पिक्स भी नहीं भेजे सर, मैं वही देख रहा था कि क्योंकि हूँ। सर नोट्स बनाने पड़ते हैं ना, तो मैं अभी तो क्लास में हाँ बनाता हाँ, नहीं हूँ फिर मैं अभी देखता हूँ अभी। अच्छा मुझे बताओ, ये ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम करी थी आपने? हाँ सर पैरेलल इसका और मैंने परपेंडिकुलर। हाँ, इसका एक क्वेश्चन भी करके दिखाया था मैंने, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थी, इसके ये क्वेश्चन करके ये बताया। सर हाँ, इसमें सर फिर एक बार परपेंडिकुलर एक्सिस ये थ्योरम बता क्वेश्चन दो। अपन, ये वाला क्वेश्चन अपन करने वाले थे, पर इसको अभी करेंगे, चलो ठीक है। सर इधर से करके आंसर भी हो गया था इसका तो। इसका आंसर बता दिया आपने कितना आ रहा है? ये ये सर सर एम एल बता स्क्वायर ml दिया। बाय स्क्वायर बाय 12। नहीं, एम एल सर स्क्वायर बाय, एम एल स्क्वायर बाय फोर, सर एम एम एल एल स्क्वायर स्क्वायर बाय बाय 12 नहीं आ रहे सर। एम एल स्क्वायर बाय थ्री, सर थ्री आएगा। एम एल स्क्वायर बाय 3, यस सर। यस सर। एम एल स्क्वायर बाय सर 3 आएगा। मेरे लास्ट सर क्लास में हो गया था। ठीक है, सर किसी के यहाँ से तो बैकग्राउंड वॉइस आ रही है। कोई बात नहीं यार, 3 ही तो है अपन, यानी 4 है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। अच्छा सुनो मेरी बात, मैं आज आपको एक ही क्वेश्चन लूंगा इससे, और इस एक क्वेश्चन के बाद मैं पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को खत्म करूंगा, और एक चार्ट आपको दिखाऊंगा। उस चार्ट में मैं बताऊंगा कौन कौन से फॉर्मूले आपको एटलीस्ट याद करने हैं। ठीक है, तो चार्ट और ये सब मैं आपको नोट्स एटलीस्ट तो दे ही दूंगा, पहले इमीडिएटली क्लास खत्म होने के बाद ये काम करूंगा, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, अब अभी करना क्या है, आज आज मैं आपको एक क्वेश्चन लेके चलूंगा, और उस एक क्वेश्चन में मैं एक आपको बार कंटिन्यू। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताना। हाँ सुनो मेरी बात तो सुनो एक बार, मैं पहले मेरी पूरा बता देता हूँ आज की क्लास में क्या कराऊंगा। भले ही एक क्लास लगे या 2 क्लास लगे, पर क्या कराना है आज मुझको बता रहा हूँ मैं आपको। और उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा लगता है आपको कि और कुछ कराना चाहिए तो बोल देना, पहले एक बार ध्यान से सुनो क्या कराऊंगा। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उस क्वेश्चन के अंदर में कंटिन्यूअस बॉडीज जो होती हैं, एक कंटिन्यूअस बॉडी लूंगा जिसका सॉल्यूशन करके बताऊंगा आपको कंप्लीट। उसमें अपन dm r² वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी लगाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैं एक पूरा सॉल्यूशन आपको कराऊंगा जिसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। उसके बाद एक चार्ट आपको बताऊंगा, उस चार्ट में कुछ फॉर्मुलेज हैं, वो फॉर्मुले आपको, ऐसा नहीं है अभी एकदम रटने ही है, एटलीस्ट धीरे धीरे करके एक 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 फॉर्मूला याद करते रहना उसमें से। ठीक है, वो चार्ट में से, तो एक वो चार्ट मैं आपको बता दूंगा, तो इसके साथ अपन इसको खत्म करेंगे, मतलब फिर ये आगे से कुछ इसी चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा फिर, जो कि अपने नेक्स्ट क्लास यानी कि कल अपने स्टार्ट, या आपके जो डाउट हो जाएंगे अगर पूरे इससे रिलेटेड, उसके बाद ही स्टार्ट करूंगा नया टॉपिक। ठीक है, तो आज मुझे इतना कराना है। तो आपको एटलीस्ट क्या जरूरत है याद रखने की, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको याद रखने हैं ये 3 फॉर्मूले। ठीक है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अबाउट रोटेशनल एक्सिस क्या होता है, तो सर m1 एक मिनट सर। मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो नोट्स में दे रहा हूँ ये सफिशिएंट है। ठीक है, और अगर जरूरत है तो क्वेश्चन करने की है तो वो असाइनमेंट में दे ही रहा हूँ, और बाकी बुक में काफ़ी सारी बुक्स हैं वैसे तो, बट अभी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो नोट्स है वो सफिशिएंट है, मैं दे ही रहा हूँ आपको, और क्वेश्चंस भी दे ही रहा हूँ, अभी उतना ही करो, ज़्यादा बर्डन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो पार्टिकल के लिए तो यस ये हो गया मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, और अगर पूरी यस रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी के लिए क्या करते हैं, सम कर देते हैं। तो सारे पार्टिकल्स यस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट रोटेशनल एक्सिस और उसका सम कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका रिजिड। ये किसके लिए लगाओगे फॉर्मूला, डिस्क्रीट के लिए। अगर डिस्क्रीट के कंटिन्यूअस बॉडी है
तो कंटिन्यूअस बॉडी के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R स्क्वायर dm। ये मैंने आपको परफॉर्म करके ही बताया कि कैसे लेते हैं, ठीक है। तो सर ये एक बार तीन डिस्क्रीट और उसकी वो बता दोगे क्या सर डेफिनेशन? डिस्क्रीट मतलब होता है इफ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड सेपरेटली, यानी अलग अलग मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और आप ये भी कह सकते हो मास डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर वो डिस्क्रीट सिस्टम हो जाएगा। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो फिर वो कंटिन्यूअस सिस्टम हो जाएगा। जैसे कि ये ये हमने करा था, यहाँ पर हमने एक रिंग ली थी और रिंग के लिए सॉल्यूशन किया था, ठीक है। तो रिंग के लिए हमने, अब ये ध्यान रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी निकलता है तो किसी एक्सिस के अबाउट ही निकलता है। तो मेनली आपको जब भी कोई कंटिन्यूअस बॉडी मिलेगी, उस कंटिन्यूअस बॉडी के लिए आपको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो याद रखना है, वो होगा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से जो पास हो रहा है। समझ में आया? प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली एक्सिस। तो जनरली उस एक्सिस को वाई वाई डैश से डिनोट करते हैं। तो आई वाई वाई डैश एटलीस्ट हमें याद रखना पड़ता है। तो डिराइव कैसे करते हैं? आप डिराइव भी कर सकते हो, पर डिराइव करना अभी हमारा कोई ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव है नहीं। आना चाहिए कैसे करते हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि नहीं मुझे करना ही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऑब्जेक्टिव हमारा क्वेश्चन करना रहेगा, तो उसमें फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको। तो ये चीज आई, जैसे ये सॉल्व करा है हमारे स्क्वायर आया। अब इसके बेस पर फिर ये डिस्क्रीट के क्वेश्चन करे थे तो हो जाएंगे आपसे, है ना। डिस्क्रीट में दिक्कत, कंटिन्यूअस में आप कंटिन्यूअस में जैसे आपने डेरिवेशन तो कर ली उसकी कि सेंटर से पास हो रही है एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो तो आपने कर लिया, डिराइव करके कर लिया। अब बाकी जो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकल जाते हैं किनसे? थ्योरम से। तो दो थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है कि आपको, ये तो आप सेंटर से पास हो रही है एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये तो आपको याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको क्या करना है, कोई भी दूसरी एक्सिस दे दी जो कि इसके पैरेलल है, ठीक है, तो उसके लिए आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो। पर ध्यान रखना आपको एक ऐसी एक्सिस बनानी होगी जो कि उसके सेंटर से होके जाए और जो अननोन एक्सिस है उसके पैरेलल हो। जैसे इस केस यस में सर। पी क्यू जो है वो अननोन एक्सिस है, तो आपको पैरेलल एक्सिस लगाने के लिए एक ऐसी एक्सिस बनानी पड़ेगी जो इसके पैरेलल हो और सेंटर से सर होके इसका जाए, एक क्वेश्चन ठीक है। तो दिखा पी, दीजिए जो अपन ने किया हाँ था। बेटा, सर इसका एक क्वेश्चन दिखा दीजिए अपन ने किया था। क्वेश्चन में सॉल्यूशन करूंगा पूरा, मैं स्टेप बाय स्टेप रिवाइज ही करा रहा हूँ आपको, है ना। एक बार जिस समय मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से देखो, और उसमें से क्वेश्चन बन रहा है तो वो आप पूछो, उसमें कोई डाउट बन रहा है, ठीक है ना। तो जैसे मुझे पी क्यू के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, तो मैंने क्या करा, एक एक्सिस बनाई जो कि सेंटर से होके जा रही है और इसके पैरेलल, और इनके बीच की मुझे डिस्टेंस भी मालूम है। तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होगी, ये सेंटर से जो एक्सिस होके जा रही है और जो इसके पी क्यू के पैरेलल है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस पूरी बॉडी का मास m और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। और सॉरी मैंने नोट्स नहीं दिया, आपको देने चाहिए थे क्योंकि एक दिन का कोई कल गैप भी बात मिला, नहीं सर। ठीक है। तो आप एटलीस्ट देख तो लेते उसको। चलो यहाँ आए, मैंने इसका आपको एग्जांपल दिया, जैसे ये रिंग है। अब रिंग के लिए हमने एक टेंजेंट बनाया जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर था पी क्यू। अब आपसे कहा इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो आप क्या करोगे, ये जो टेंजेंट है इसके पैरेलल एक एक्सिस बनानी है आपको जो कि सेंटर से होके जाए। तो पी क्यू के पैरेलल आपने एक एक्सिस बनाई जो कि सेंटर से होके जा रही है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने पहले ही फाइंड आउट किया हुआ है जो कि एम आर स्क्वायर है। तो एटलीस्ट आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा एम आर स्क्वायर रिंग के लिए, है ना। अब आपने देखा कि आपके यस पास इनके बीच की डिस्टेंस भी है, दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल भी है, तो आप यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो। तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए, आई पी क्यू बराबर इज इक्वल टू क्या होगा, ये यस सेंटर सर। से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस रिंग का टोटल मास m और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो मीन्स आपको रटना यस नहीं है, रटने की एटलीस्ट जरूरत है कि सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट एटलीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। क्योंकि यस बार बार डिराइव तो कर नहीं सकते न्यूमेरिकल जब आएगा। अब या तो पूरे 6 फॉर्मूले याद करो, है ना, पूरे 6 फॉर्मूले याद करना तो कोई समझदारी है नहीं, क्योंकि बाकी के जो 5 फॉर्मूले हैं ये पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकल जाएंगे। तो आपको तो बस एक याद रखना है, शुरू वाला, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ी थी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है कि आप ये पता कर सकते हो कि प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के प्लेन में दो एक्सिस हैं उनके अबाउट मोमेंट ऑफ
इनर्शिया जो होता है उसका सम अगर हम करेंगे तो वो इस एक्सिस के इक्वल आएगा। तो आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू यहाँ पर कितना जाएगा, आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई। ठीक है, ये सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है। बोलो। सर सर हाँ अपन बोलो। आई जेड जेड डैश एम आर स्क्वायर से नहीं निकाल सकते? नहीं, आई जेड जेड डैश तो हमें पता ही है ना, एम आर स्क्वायर है, पर हमें ये नहीं पता ना आई, जैसे जो हमने एक क्वेश्चन किया था, तो ये तो जनरल फॉर्मूला है, वो मैंने एक सॉल्व करके आपको बताया था। जैसे रिंग के लिए आप करोगे तो आपको आई एक्स एक्स डैश और आई वाई वाई डैश नहीं पता ना, तो हम इस ये थ्योरम लगा के आई एक्स एक्स डैश और आई वाई वाई डैश निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर मुझे ये जेड जेड पता है और एक्स निकालना है, एक्स एक्स डैश या वाई वाई डैश निकालना है, तो निकाल सकता हूँ ना इस इक्वेशन से। सर बोलो। सर आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जो आपके वाई वाई डैश है वो हर क्वेश्चन के लिए अपन को याद करनी पड़ेगी? हाँ, हर क्वेश्चन नहीं, मैं आपको आज की क्लास में एक चार्ट बताऊंगा, उस चार्ट में से मैं फॉर्मूले बता दूंगा आपको। ठीक है, मैं चार्ट ओके बताऊंगा सर। अभी एक, है ना, उस चार्ट में से करना है बस आपको। और उसके भी चार्ट में भी सारे फॉर्मूले नहीं करने, कुछ एक हैं जो अपने आते हैं, बस वही करेंगे। तो ये हो गया यहाँ तक, है ना, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो ये हमने सॉल्व भी करे था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जैसे यहाँ पर जेड जेड डैश के अबाउट हमें पता था एम आर स्क्वायर है, ये जो जेड जेड डैश है इसके अबाउट हमें पता था क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है अपना, एम आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपको ये पता करना था कि सर ये यहाँ आईडी जेड 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 डैश की अपन ने आईडी प्लस आईडी कैसे करा? हाँ वही बता रहा हूँ मैं। तो ये तो जेड एक्सिस हो गई आपकी, और ये दोनों जो एक्सिस इसके प्लेन में है वो कौन सी हो जाएंगी, वो एक्स और वाई एक्सिस हो जाएगी। दिख रहा है यहाँ पर, ये एक्स है और ये वाई। यस यस ठीक सर। है, यस सर अब ये जो एक्स और वाई एक्सिस है ये आप ध्यान से देखो तो इसके डायामीटर है डायमीटर। ना, ए बी भी डायामीटर है, सी डी भी डायामीटर है। तो डायामीटर किसी रिंग के बदलेंगे थोड़ी, डायामीटर जो डायामीटर ए बी पर यस होगा सर वही डायामीटर तो सी डी पर होगा, है कि नहीं। यस सर तो डायामीटर मतलब आइडेंटिकल हो गए। तो इसलिए मैंने इनको लिख दिया कि भाई ये जो है ये इसके डायामीटर है, और डायामीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, चाहे वो आप एक्स एक्सिस पे लो चाहे वाई एक्सिस पे लो, वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो दोनों को सेम हमने आई डी से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब अपनी थ्योरम क्या कहती है कि भाई ये इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो आप देखो इस एक्सिस के अबाउट यानी जेड जेड डैश के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो सम कर दिया अपन ने, आईडी प्लस आईडी कर दिया, तो 2ID हो गया। और जेड जेड डैश तो पता ही है मेरे को, एम आर स्क्वायर है, तो एम आर स्क्वायर बाय 2। आया समझ में। यस सर ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अब इसमें अपन ने एक क्वेश्चन यहाँ करा था। तो यहाँ पर जो ये टेंजेंट बनाई थी ना आपने पी क्यू, ये टेंजेंट क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर थी। ये जो टेंजेंट है ना पी क्यू, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब ये कह रहे हैं कि जो टेंजेंट है वो प्लेन में है। तो आप क्या करोगे, ये टेंजेंट दे दिया आपको क्वेश्चन में कि पी क्यू जो है टेंजेंट है इसके प्लेन में है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी एक्सिस, अब आप देख सकते हो यहाँ पे परपेंडिकुलर थ्योरम तो लग ही नहीं सकती, परपेंडिकुलर थ्योरम तो हम यहाँ पर लगा ही नहीं सकते, क्योंकि परपेंडिकुलर में एटलीस्ट 3 एक्सिसेस होनी चाहिए, 3 तो एक्सिस हो ही नहीं रही यहाँ पे। तो यहाँ पर पैरेलल ही लग सकती है। आप पैरेलल कैसे लगाएं, तो आपको पी क्यू के पैरेलल एक एक्सिस बनानी है जो कि सेंटर से होके जाए। पी क्यू के पैरेलल एक एक्सिस बनानी है जो इसके सेंटर से होके जाए, तो ये एक्सिस बनेगी। अब ये एक्सिस तो क्या है, इसका डायमीटर है, ये एक्चुअली क्या है, डायमीटर है। तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम करोगे आई पी क्यू, और आई पी क्यू इज इक्वल टू सेंटर से जो एक्सिस जा रही है उसके यस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मास और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सेंटर से होके जो एक्सिस जा रही है इस केस में वो क्या है, इसका डायमीटर वाली एक्सिस है। डायमीटर। तो डायमीटर वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना है, इसका एम आर स्क्वायर बाय 2। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर बाय 2 लिखेंगे। और इसका मास m हो गया, बीच की डिस्टेंस r हो गई, r का स्क्वायर करा तो आंसर क्या आ गया, 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, सर हमेशा डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है? ये रिंग के लिए है, खाली रिंग के लिए। ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो चेंज होगा, ये सिर्फ रिंग के लिए है। ठीक है, यस तो देखो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अभी हम जैसे, आप बहुत अच्छा है कि आप लोग सीख रहे हो चीज़ों को, बाकी मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये चीज़ें अच्छे अच्छे बच्चों को समझने में बहुत टाइम लगता है ना। तो हम हमारी स्टडी को ज़्यादा फैलाने से अच्छा है कि उसको कॉन्सेंट्रेट करें, और कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसी को आप रिपीटेडली रिवाइज करो और उसको लर्न करो। ठीक है, और जिन जिन पॉइंट्स को मैं जोर दे रहा हूँ उन पॉइंट्स को स्पेशली लर्न करो आप, और स्टडी को ज़्यादा फैलाओ मत।
क्योंकि फैलाओगे तो ये चीजें तो वास्ट है, ये जाएंगी तो एडवांस तक में पेपर में क्वेश्चंस आते हैं इसके। ठीक है, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी, लेवल ऑफ अप्रोच अलग अलग है हर चीज का। अभी हम फाउंडेशन लेवल के हिसाब से सोच रहे हैं ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक पर आप आ जाओ अच्छे से। ठीक है, अभी अपना ये अप्रोच है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपना थॉट प्रोसेस आपको रखना है। यहाँ तक हो गया, आप बात समझ में आई? ठीक है, यस सर। इसके बाद आपने ये क्वेश्चन किया था, ये रॉड का क्वेश्चन था। तो रॉड के जो सेंटर से एक्सिस जा रही है उसके अबाउट आपने ऑलरेडी लिखा हुआ था ml स्क्वायर बाय 12। तो मैंने आपसे कहा कि भाई पी क्यू के अबाउट का बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पी क्यू के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो आपने क्या देखा भाई कि पी क्यू एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस बनानी है जो सेंटर से होकर जाए। तो पी क्यू के पैरेलल आपने एक एक्सिस बनाई जो सेंटर से होकर जा रही है। अब इसके अबाउट तो आपको ऑलरेडी पता है ml स्क्वायर बाय 12। तो आपने क्या देखा, कौन सी थ्योरम लगेगी, पैरेलल एक्सिस लगेगी, आपने पैरेलल एक्सिस लगा ली। तो एक तरह से आप, और तरीके तो बहुत हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से पता है थ्योरम दोनों, तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। और फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो देखो, परपेंडिकुलर एक्सिस में 3 एक्सिस है और पैरेलल एक्सिस में 2 ही एक्सिस है। ठीक है, तो इससे भी आप पता कर सकते हो, है ना। तो यहाँ तक हमने करा है। मैं आपको एक क्वेश्चन आज कराऊंगा, उसमें वापस से पूरा ये रिवाइज कराऊंगा, कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा आपको। ठीक है, और उसके बाद वो चार्ट में आपको बताऊंगा, चार्ट के ये फॉर्मेट्स। परपेंडिकुलर और एक बार पैरेलल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन दे दो। हाँ, इसी से रिलेटेड पूरा करना है ना। एक्चुअली डिफिकल्टी ये हो रही है, शीट्स जो अवेलेबल हैं उनमें शीट सारी ऊपर नीट वीट की अवेलेबल है ना, तो नहीं चाहता आप लोग कंफ्यूज हो, दिक्कत हो। तो एक क्वेश्चन करते हैं आज अपन। ठीक है, एक कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं जिसमें पूरा आपके ये आ जाएगा, परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम सब आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम निकाल रहे हैं कि क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। डिस्क के लिए अपन सॉल्व करके देखेंगे। और डिस्क आप जानते हैं कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है सर। कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, perpendicular to plane and passing through center, and passing through center, उसके सेंटर से जो है पास हो रही है। ठीक है, तब आपको एक चीज आपको देखनी है कि डिस्क, आई थिंक आप विजुलाइज कर सकते हो, ये डिस्क है। डिस्क और रिंग में अंतर क्या है, डिस्क और रिंग में क्या डिफरेंस है? सर सर डिस्क डिस्क 3 डायमेंशनल होती है और रिंग्स है हाँ 2 सर। डिस्क डायमेंशनल। आप जो खाना खाते हो जिस थाली में, वो थाली एज अ डिस्क है कि नहीं है, यस सर। लाई का डिस्क है कि नहीं है, तो वो 3 डायमेंशनल है क्या? यस सर है। कैसे, क्या क्या, कितनी थिकनेस कितनी है उसकी एज कंपेयर टू इट्स लेंथ, लेंथ एंड विड्थ, हाउ मच इट्स थिकनेस, लेंथ वो और विड्थ स्मॉल के कंपैरिजन में उसकी थिकनेस कितनी है? सर, स्मॉल है बहुत। बहुत स्मॉल है ना, तो उसको अपन नेग्लेक्ट करेंगे। उसको आप नेग्लेक्ट करोगे तो जो डिस्क है आपकी वो एक्चुअली क्या होता है, 2 डायमेंशनल है। ठीक है, डिस्क कैसा स्ट्रक्चर है आपका, कैसा सिस्टम हुआ है, 2 डायमेंशनल हुआ। समझ में आई बात? ठीक है, यस सर। सर अब तो रिंग भी 2 डायमेंशनल है। नहीं, रिंग कैसे, रिंग में तो लेंथ लिया था ना आपने, सरफेस एरिया तो कहाँ था रिंग का, रिंग का सरफेस एरिया था क्या? अब इस डिस्क का तो इस पूरा सरफेस एरिया, ये तो इस तरह से सरफेस देख सकते हो आप। आपके पास कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हो जिसको आप ऐसा डिस्क ले सकते हो, तो आप देखो हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलो। हम्म, हो रहा है, समझ में आ रही है यस बात? सर। तो डिस्क यस कुछ इस सर। तरीके की होती है, ये डिस्क है। और ये एक्सिस हो गई अपनी जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिसको अपन ने वाई वाई डैश करा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं कि लेट अस कंसीडर अ मास ऑफ रिंग। हम यहाँ ले रहे हैं मास ऑफ रिंग, कॉन्सेप्ट सेम है अपना। रिंग जो है सर वो, रिंग जो है वो भी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इस वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाएंगे आप, फॉर्मूला अपना वही लगेगा dm इंटू आर स्क्वायर। ठीक है,
यही फॉर्मूला लगेगा। अब लगेगा किस तरह से वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि मास ऑफ रिंग जो है वो कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या हो गया, मास ऑफ रिंग हो गया। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग कितना अपना, तो कैपिटल आर मान लेते हैं। सर अपन को इसमें निकालना क्या है? भाई पहले क्या करते आ रहे हो पीछे आप, पहले क्या निकाले थे सर आपने यहाँ, ये क्या निकाले आप? अरे सर ये मोमेंट तो ऑफ अपन ने इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है ना सर, लेकिन हाँ सर आपने ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें अपन कैसे निकालेंगे ना, अपन ने परपेंड इसमें तो सर वो लगेगी ना पैरेलल थ्योरम। तो पहले आप सेंटर के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। ये रिंग का क्वेश्चन किया था आपने, यस देखो सर। स्क्रीन पे। अब इस रिंग में सबसे पहले आपने इस सेंटर एक्सिस के अबाउट तो निकाला था ना सर मोमेंट ये ऑफ इनर्शिया डिस्क का है ना? पहले, ये तो रिंग का निकाला यस था। तो पहले आपको ये तो निकालना पड़ेगा सेंटर के अबाउट, दिख रहा है? यस सर ये पहले अपने डिस्क का लिया था ना? पहले रिंग का लिया था बेटा, रिंग थी, देखो लेंथ लिया था। रिंग में क्या ली थी आपने, लेंथ। अब डिस्क में क्या लोगे आप ये बताओ, डिस्क में क्या चीज लोगे, क्या डायमेंशन रेडियस। आएगी? हाँ रेडियस। रेडियस रेडियस भाई, रिंग जो था वो आपकी एक लेंथ थी, एलिमेंटल लेंथ थी, वन डायमेंशनल थी। अब जो डिस्क है आपकी टू डायमेंशनल वॉल्यूम। है। टू डायमेंशनल में क्या लिया जाता है, सरफेस एरिया। एरिया लिया जाता है ना, तो फिर इसमें अपन एरिया लेंगे। ठीक है, समझ आई बात? यस डिस्क यस। में हम क्या सर लेंगे, एरिया लेंगे। देखो ये जो मैंने शेडेड किया है ना, ये शेडेड क्या है, ये सरफेस एरिया ही तो है इसका, शेडेड जो किया। यस ठीक है, इस तरह से। तो ये डिस्क है आपका, है ना। तो इस डिस्क का जो है मास हमने मान लिया, मास ऑफ, सॉरी रिंग लिख, ओ सॉरी 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 सॉरी, इसलिए कंफ्यूज हुई और उसने रिंग बोला मुझसे, है ना। तो मास ऑफ डिस्क, सॉरी मास ऑफ डिस्क m हो गया, और रेडियस ऑफ डिस्क, रेडियस ऑफ डिस्क क्या हो गया r। ठीक है, समझ में आया? हो गया यस यहाँ सर। तक? इसका एरिया निकाल सकता हूँ कि मैं, एरिया ऑफ डिस्क, यस सर। एरिया यस ऑफ डिस्क कितना होगा यहाँ पे बताओ। पाई r आर रेडियस है स्क्वायर। तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होगा। आ गया समझ में? अब बात यह है यस कि यहाँ तक तो चलो ठीक है, पर इस फॉर्मूले को लगाने के लिए, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको कुछ एलिमेंट मानना पड़ेगा, फिर उस एलिमेंट के मास निकालना पड़ेगा, स्मॉल मास, और फिर उस स्मॉल मास का फिर इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखो, रिंग के केस में, रिंग के सर केस अपन में, सर मेरे को सर ये चीज समझ में नहीं है, अपन ने ये फॉर्मूला पहले क्यों लगाया सर? वो क्वेश्चन लाइए सर। हाँ सर। तो ये अपन ने पहले फॉर्मूला के लगाया, पहले अपन को ये दे रखा होता था कि वाई वाई जेड दे रखा है, नहीं अपन को दे इधर रखा एक था आपने, देखा रखा था। सबसे पहले तो आपने रिंग के लिए भी ये निकाला था ना, ये निकाला था वाई बाय डैश, देखा रखा था। वाई बाय डैश तो निकाल के बताया था ना मैंने आपको पहले, कि किस तरह यस से सर। निकाला है। उसके बाद ही तो आपने अप्लाई कराया है उसको हर जगह। देखो यहाँ पर भी ये आपने अप्लाई यस करा, सर। क्योंकि मैंने पहले कैलकुलेट करके दिया था आपको, फाइंड आउट डिराइव करके दिया था, तभी तो लगा पाए ना आप। मैं आपको शुरू से क्वेश्चन ले रहा हूँ एक, उसमें मैं ये जो फॉर्मूला होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कंटीन्यूअस बॉडी, ये डिराइव करके, इस फॉर्मूले से हम डिस्क के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, इसका जो सेंटर से एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। एक बार ऐसे फॉर्मूला आ जाएगा, ये तो रिंग का फॉर्मूला है, ऐसे ही एक डिस्क का फॉर्मूला आ जाएगा। फिर उसके बाद जो आप अच्छा कह रहे हो ना कि सर वो होता है हमारे पास, भी पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, उसके बाद लगाएंगे अपन वो थ्योरम्स सारी। अच्छा। ठीक जब है, सर क्योंकि मैंने सोचा अपन को ये तो पता है, मैं तो डिस्क नहीं और वो रिंग को पता होगा, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वो आप क्वेश्चन जब आएंगे पेपर में तो वो दिया हुआ होगा आपको, पर बिकॉज हम यहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी दोबारा सिखा रहा हूँ मैं ये वाला, बिकॉज मैं ये वापस सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे आप ये फॉर्मूला लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, इसलिए एक तरह से मैं यस रिवाइज करा रहा हूँ आपको, है ना, डायरेक्टली देने से। यस ठीक है, यस सर। तो देखो हमने जब रिंग थी तो रिंग के केस में लेंथ ली थी, है ना। ऐसी छोटी छोटी लेंथ को आप जोड़ते जाओ तो पूरी रिंग बन जाएगी। पर डिस्क में आप ये सब नहीं कर सकते। डिस्क में क्या होगा, देखो आप, सर सर अपन 2 डायमेंशनल के लिए एरिया ले रहे हैं, तो 3 डायमेंशनल के लिए क्या लेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम लिया जाएगा ना 3 डायमेंशनल के लिए। ठीक है, यस। तो
तो अब देखो क्या होगा, यहाँ देखना। तो अब ये जो डिस्क है ना, अब डिस्क में जैसे वहां पर आपने लेंथ ली थी, अब डिस्क के केस में क्या होगा कि आपको एक आप ये कह सकते हो कि जो डिस्क है ना, ये छोटी छोटी रिंग्स से मिलके बनी, किससे मिलके बनी है, छोटी छोटी रिंग्स रिंग अगर मैं काटूं, जैसे एक रिंग ये बनाई मैंने, और इस रिंग की जो थिकनेस है, कलर अपन अलग अलग यूज करते हैं ताकि थोड़ा दिखे आपको। तो हमने क्या एक रिंग ले ली इस तरह से, सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर, ये ध्यान रखना, शायद मेरी अ, थोड़ा सा बनाने में हो जाए, पर ये ध्यान रखना सेंटर से बराबर पर है। तो हमने एक रिंग ले ली, ठीक है, और ये रिंग जो है सेंटर से जो है कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। दिख रहा है ना आपको, ज्यादा छोटा तो नहीं हो ना, नहीं सर। ठीक है। और इस रिंग की जो थिकनेस है, इस रिंग की जो थिकनेस है, क्योंकि ये थिकनेस तो डिस्क की भी है ना, अगर आपने कोई रिंग बनाई तो उस रिंग की भी थिकनेस आएगी। तो इस रिंग की जो थिकनेस है वो कितनी है, dx है। इस रिंग की थिकनेस कितनी है, dx है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो डिस्क है वो आप ये मान सकते हो कि डिस्क जो है वो छोटी छोटी रिंग से मिलके बनी है। ऐसी छोटी छोटी रिंग बहुत सारी अगर ऐड कर दो तो क्या बन जाएगी, एक डिस्क बन जाएगी, ठीक है। आपने वो डिस्क देखा है, बन वो गई। आपने वाला केक खाया है, एक केक आता है ना, क्या बोलते हैं यार उसको, रेड रोल आता, जेम रोल आता है, जेम रोल देखा है आपने, यस यस सर, सर। आता है। जेम रोल में कैसी लेयर बनी होती है, देखिए आपने लेयर, यस सर। आप चाहो तो उसको पूरी खोल सकते हो, खोल भी सकते हो पूरी उसको ना, उसको जैसे खोलोगे ना आपको दिखेगा कि उसमें थिकनेस भी होती है। एक बार आप उसको इन चीजों से रिलेट करके देखना जेम रोल को, उसमें बहुत इजीली आप देख सकते हो कि वो पूरा, अगर पूरा जेम रोल है तो वो एज अ डिस्क है, पर अगर उसको आप देख सकते हो कि रेड व्हाइट ऐसे ऐसे रिंग्स बनी होती है उसके अंदर। तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि रिंग्स को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरी क्या बन जाएगी, एक डिस्क बन जाएगी। और हर एक जो रिंग होगी, उस हर एक रिंग का कुछ सर्कमफ्रेंस होगा, और उस हर एक रिंग की कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी, होगी कि नहीं होगी। अगर इस रिंग को मैं बाहर ले लूं, ये जो रिंग मैंने मानी है, इस रिंग को मैं बाहर निकाल लूं इस तरह से, ठीक है, इस रिंग को अगर मैं बाहर निकाल लूं, और ये एक्सिस तो अपनी जो है वो है ही सही, एक्सिस में तो कोई चेंज है ही नहीं, एक्सिस तो वाई वाई डैश है। तो ये जो रिंग होगी ना, इस रिंग की कुछ ना कुछ क्या होगी, थिकनेस होगी, जो कि अपन ने अपने इस केस में अपन ने थिकनेस कितनी मानी हुई है इसकी, यहाँ पर ये थिकनेस अपन ने मानी हुई है dx। तो dx तो इसकी थिकनेस हो गई, और सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, x हो गई, ठीक है। तो ये अपन ने एक मानी है एलिमेंट्री रिंग। अब इस पहले इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे अपन वाई वाई डैश के अबाउट, और फिर ऐसी सारी रिंग को जोड़ देंगे तो इस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। आप 1 सेकंड के लिए बस देखते जाना, मैं आपसे डाउट लूंगा, बस थोड़ी सी देर इसको देखते रहना जो मैं कर रहा हूँ। तो हम ये कह रहे हैं कि let us consider a disk is made up of number of elementary rings, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिंग्स। टेक वन सर टेक रिजॉइन वन, कर लेंगे ना सर? हाँ। हाँ रिजल्ट, ठीक है। तो टेक वन सच टाइप ऑफ रिंग, ठीक है। तो ऐसी एक रिंग लेते हैं अपन, ठीक है। तो उस रिंग का ठीक है, तो हम ऐसी ही एक रिंग लेते हैं, और उस रिंग का मास लेते हैं कि मास ऑफ अ रिंग, मास ऑफ अ रिंग। तो मास ऑफ अ रिंग अपन ने मान लिया dm, ठीक है। अब हम लेते हैं रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग कितनी है बताओ जरा, dx। dx। रेडियस ऑफ रिंग कितनी है, रेडियस सेंटर से लेते हैं x ना भाई, x x एक्स है, x। ठीक है। थिकनेस ऑफ रिंग सर फिर कितना ये है, dx क्या है? dx उसकी dx थिकनेस है,